इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हमेशा अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में बने रहते हैं और अपने बयान से एक खास समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। तौकीर रजा ने इस बार फिर मुस्लिम समुदाय से ऐसी अपील की है जिससे लिंचिंग जैसी घटनाओं में इजाफा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम पर भीड़ हमला करती है तो किसी एक को पकड़कर तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूँ 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। अपनी हिफाजत करने का हमें अख्तियार है, मुल्क का संविधान हमें अख्तियार देता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश में मुस्लिम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, मस्जिद सुरक्षित नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है वो देशद्रोह का हिस्सा है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नताइज बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते और अपने मोहल्ले की, अपने मुल्क की, अपने खानदान की, अपने आबा व अजदाद की हिफाजत करने के लिए अगर हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मुल्क में लगाना पड़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं है, हमारी मसाजिद महफूज नहीं है। रात में मस्जिद थी, सुबह को मस्जिद गायब हो गई। मौलाना तौकीर रजा सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी विवादित बयान दिए और मुसलमानों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है क्या? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, पूरा मुल्क बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो औकाफ पे नजर आ गई। हम अपने औकाफ नहीं बिकने देंगे। हमारे जो मुल्क को बेचा है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर सच्चा मुसलमान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है बर्दाश्त नहीं करेगा। तौकीर रजा के निशाने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए। मौलाना तौकीर रजा ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर आप बैरिस्टर हैं तो मुसलमान को आपकी बैरिस्ट्री का क्या फायदा है? मुसलमान के लिए आप इंटरनेशनल कोर्ट क्यों नहीं जाते? असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुसलमान को कुछ दो नहीं तो लो भी नहीं। मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैंने सवाल किया कि आप बैरिस्टर हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को क्या फायदा है? आप अगर बैरिस्टर हैं तो इंटरनेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा। आपको चाहिए कि मुल्क में जो बेईमानियां हो रही है, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो नाइंसाफियां हो रही है, अगर कोर्ट नाइंसाफी कर रहा है तो अपन कोर्ट में जाने का कायदा है, हमारा हक है। और अगर यहाँ के कोर्ट हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं तो हमें इख्तियार है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं मांग करता हूँ कि उन्होंने अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आप इंटरनेशनल लॉ पढ़कर आए हैं तो आपकी बैरिस्टरी से मुसलमानों को कोई, तो जो भी है मुसलमानों पे बोझ मत बनो, मुसलमानों का बोझ कम करने की कोशिश करो, बात ही खड़े होकर
तुम मुसलमानों से मांग रहे हो, मुसलमानों को देने का काम क्यों नहीं करते? इससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन करार दिया था और कहा कि अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।